जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे। यहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है एक, इसके बारे में आप याद रखिएगा क्योंकि 400 करोड़ का इसमें बजट आवंटित हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है एग्जाम के लिए। इसका शुरुआत दोस्तों जो बजट वर्ष 2026-27 में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कॉलेज जाने वाली जो मेधावी छात्रा हैं, ठीक है, उनको मुफ्त में स्कूटी प्रदान करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आपको पता चल गया। अब इससे लाभान्वित कौन होगा और इसके और भी क्या लाभ हैं वो आप जान लीजिए। यहाँ पे देखिए मुख्य उद्देश्य आपको पता चल गया, मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करना है। मुख्य लाभ क्या है? छात्राओं के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी तक सुरक्षित परिवहन की जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बजट कितना आवंटित हुआ है? 400 करोड़। देखिए आपको ना सिर्फ फैक्ट के आसपास ही रहना है और उद्देश्य याद रखना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दूसरा स्कीम देखते हैं। यहाँ पे देखिए याद रखने वाली बात क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना का। दोस्तों, पंजीकृत गरीब श्रमिकों की बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता ये प्रदान करने के लिए योजना आई थी। और यहाँ पे देखिए बेटी की शादी के लिए इसमें 51,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। इस योजना में जाति के आधार पर कोई वर्गीकरण या अलग धनराशि तय नहीं है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले स्कीम के ऊपर। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना है एक, और इसकी घोषणा की गई है बजट वर्ष 2026-27 में। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है जिला स्तर पर एकीकृत औद्योगिक और रोजगार हब स्थापित करके बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं क्या है औद्योगिक क्षेत्र, इसका घोषणा हुआ वर्ष 2026-27 के बजट में, और इसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर एकीकृत औद्योगिक और रोजगार हब स्थापित करके बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना। इसमें कितने का बजट आवंटित हुआ है? 575 करोड़ रुपए का। अगला देखिए क्या है, टेक युवा समर्थ योजना। अब इसके बारे में प्रश्न बनेगा। यह भी 2026-27 के बजट में अनाउंस हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों में उन्नत व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो ये टेक युवा समर्थ योजना का उद्देश्य है। रोजगार का उद्देश्य क्या है दोस्तों? युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर वैश्विक स्तर पर रोजगार दिलाना, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो 2026-27 के बजट में अनाउंस्ड हुआ है टेक युवा समर्थ। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में प्रश्न बने, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 फरवरी 2021 में। ठीक है, तो बसंत पंचमी के दिन 15 फरवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली बनेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो आईएएस, पीसीएस, नीट, जेईई, एनडीए, सीडीएस की जो कोचिंग नहीं कर पाते बच्चे, उनको निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना कि वो भी कंपटीशन में आ पाए। ठीक है, अब इसमें लक्षित छात्र कौन है? आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को इसमें लाभ दिया जाता है। अगला देखिए क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे तो 24 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज एक तरह से संवैधानिक निकाय बन के उभरा था। ठीक है, उसको संवैधानिक दर्जा मिला था। यहाँ पे देखिए उद्योग क्षेत्र ऋण में उद्योग मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिलता है। किसमें? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में। अब इसमें देखिए सेवा क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों सेवा क्षेत्र का व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। सेवा क्षेत्र आपको पता होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसमें जो 7वां स्कीम है उसके ऊपर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बारे में आपसे प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा आपके एग्जाम में। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के पहले आधिकारिक स्थापना दिवस पर इसकी शुरू की गई थी। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है।
ये भी बात आप याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के 75 जिलों के विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और उनकी मार्केटिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसी के तर्ज पे दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विसिन की योजना आई है। मतलब हर एक जिले का जो विशेष व्यंजन है, भोजन है, उसको विश्व स्तर पर फेमस किया जाए। ठीक है, तो ये भी स्कीम अभी हाल फिलहाल 2026-27 के बजट में अनाउंस्ड हुई है। और कब? तो दोस्तों 76वें जब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी के अवसर पर। ठीक है, तो याद रखेंगे उसके बारे में भी, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला स्कीम है दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये याद रखना है कि अब जो बेटियों को पैसा मिलने वाला है वो 25,000 रुपया तक मिलने वाला है। पहले ये 15,000 था। ठीक है, और ये योजना 25 अक्टूबर 2019 को ही शुरू की गई थी, लेकिन ये सुधार अब हुआ है कि 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिया गया है। कब किया गया है? 2024 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अब चलिए, इसको 6 चरणों में दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये अक्टूबर 2017 में शुरू की गई थी। वित्तीय सहायता तो गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह हेतु प्रति जोड़ा कुल 1 लाख रुपए की सहायता इसमें दी जाती है। ठीक है, तो अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद 10वां स्कीम देखिए क्या है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। इसकी शुरुआत तिथि क्या थी? 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर शुरू हुई थी। क्या दोस्तों बताएं? युवा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। ठीक है, पता चले आप विवेकानंद आप देख लिए, अब वहां पे 12 जनवरी दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है दोनों डाटा को लेकर। तो आप 25 दिसंबर 2021 को याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस पर यह शुरू हुई थी। क्या? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम वर्ष के छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करना। तो किनको किनको मिला है आप बताइएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आया है, तो कब आया? 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के अवसर दिवस पर लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें मुख्य लक्ष्य क्या है? आगामी 10 वर्षों में राज्य के कुल 10 लाख युवाओं को सफल उद्यमी बनाना। 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को टारगेट किया जाएगा। इसमें देखिए हर साल 1 लाख युवाओं को उद्यम हेतु 5 लाख रुपए तक का 100% ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो सोचिए 5 लाख रुपए तक। तो दोस्तों याद रखें, अगर आप युवा हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आप इसमें जाके एक बार जरूर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा 5 लाख मिल जाए आपको। ठीक है, अगला स्कीम देखिए क्या है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ठीक है, अब मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जुलाई 2023, आप डेट याद रखेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जो नील गाय हैं और जो आवारा पशु हैं जो फसलों को खा जाते हैं, ठीक है, तो नील गाय और आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए खेत के चारों ओर 12 वोल्ट की सोलर जो पैनल होता है, सोलर फेसिंग बाड़ लगाने की एक व्यवस्था है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में। कितने वोल्ट का? 12 वोल्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? सोलर फेसिंग यानी बाड़ लगाना। और सरकारी अनुदान इसमें कितना है? तो किसानों की लागत का 60% या अधिकतम 1.43 लाख रुपए तक का अनुदान किसानों को मिलेगा अगर वो लगाते हैं तो। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। 12 वोल्ट याद रखेंगे। 12 वोल्ट के झटके में जानवर मरेगा भी नहीं और भाग जाएगा। ठीक है, अगला स्कीम देखिए क्या है। यूपी एग्रीज योजना। अब देखिए एग्रीज में एग्रीकल्चर छुपा है, तो उसी से रिलेटेड होगा। इसकी शुरुआत हुई थी 28 जनवरी 2025 को। ठीक है, मुख्य लक्ष्य क्या है? आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना। तो दोस्तों यूपी एग्रीज से आप यहाँ से ग्रोथ समझ लेना। ठीक है, तो आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से फसलों की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है।
वित्तीय सहयोग, यह परियोजना विश्व बैंक के 2737 करोड़ रुपए के सहयोग से संचालित है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला स्कीम क्या है देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसका नया नाम क्या है? तो दोस्तों शून्य गरीबी योजना का आधिकारिक नाम अब क्या है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम इसका नाम रख दिया गया। तो इसमें पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम का पहले नाम क्या था? तो शून्य गरीबी योजना का ये मतलब एक तरह से नाम चेंज करके किया गया है। तो शून्य गरीबी योजना था पहले। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों राज्य के सर्वाधिक वंचित परिवारों की जो गरीबी है उसको 2 अक्टूबर 2025 तक समाप्त करना। तो दोस्तों 2 अक्टूबर बीत चुका है और गरीबी अभी भी बाकी है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना। तो दोस्तों निराश्रित मतलब जो आश्रित नहीं है महिलाएं। ठीक है, तो वर्तमान पेंशन इनके लिए क्या है? तो वर्तमान में पात्र जो बेसहारा महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। किसमें? उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, पेंशन वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से इस योजना के तहत जो पेंशन राशि है वो 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है प्रतिमाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, और बहुत अच्छी स्कीम है। अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। अब ये तो आपको पता ही होगा, इसकी शुरुआत 1 मार्च 2019 को हुई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें लक्षित परिवार कौन है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना से छूटे हुए गरीब परिवारों को इसका लाभ दिया जाता है। ठीक है, जिनको आयुष्मान भारत योजना से लाभ नहीं मिला है उन्हें, ठीक है, उन गरीब परिवारों को इसका लाभ दिया जाता है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब इसका स्वास्थ्य कवर क्या है? इसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज उसमें मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रति परिवार प्रति वर्ष मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नंद बाबा दुग्ध मिशन, और ये कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका। इसकी शुरुआत हुई थी 6 जून 2023 को। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाना और स्वदेशी गायों की नस्ल सुधारना। ठीक है, दोनों उद्देश्य है। आपको यह भी पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंदनी कृषि जो समृद्धि योजना है, इसके तहत 25 स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई खोलने पर आपको अधिकतम 31.25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप 25 स्वदेशी गाय पकड़कर लाते हैं, डेयरी यूनिट आप खोलते हैं, तो सरकार आपको अधिकतम 31.25 लाख रुपए की सब्सिडी देती है, जो कि पर्याप्त है उनकी गौशाला बनाने के लिए। ठीक है, और आपका रोजगार तो वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मिशन महिला सारथी योजना। मिशन महिला सारथी योजना क्या है? तो इसकी शुरुआती तिथि है, इसका अभियान 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से शुरू हुई थी। मिशन महिला सारथी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवहन विभाग के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। ठीक है, यह है मिशन महिला सारथी का मुख्य उद्देश्य। क्या करना? परिवहन विभाग के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। मुख्य कार्य क्या है इसका? उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में केवल महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर की नियुक्ति करना। ठीक है, यह है मिशन महिला सारथी का एक तरह से पहल। ठीक है, 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से शुरू हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। अटल आवासीय विद्यालय योजना है। अब इसका क्या उद्देश्य है, कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसकी शुरुआती तिथि इन विद्यालयों के उद्घाटन 23 सितंबर 2023 को वाराणसी से हुआ था। ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय का, ठीक है, जो अटल आवासीय विद्यालय है इनका उद्घाटन 23 सितंबर 2023 को वाराणसी से शुरू हुआ था। इसमें लक्षित वर्ग कौन है? तो दोस्तों पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के जो बच्चे हैं और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय जो जिसका गठन किया जा रहा है, ठीक है, उसके अंतर्गत मुख्य लाभ तो राज्य के सभी 18 मंडलों में नवोदय की तर्ज पर ही ये 6 से 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा ये देगा। कौन? अटल आवासीय विद्यालय जो पहल स्टार्ट की गई है। ठीक है, विशेषकर इसमें दोस्तों पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ये लाभ मिलेगा। उसके बाद पंचामृत योजना है।
पंचामृत योजना का उद्देश्य क्या है, शुरुआत कब हुआ? तो दोस्तों 4 अगस्त 2022 को पंचामृत योजना शुरू हुआ। कब? 4 अगस्त 2022 को। मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से लागत कम करके गन्ना किसानों की आय को दुगना करना, यह है पंचामृत योजना का उद्देश्य। अब देखिए, पंचामृत जब आप पीते हैं तो उसमें चीनी चाहिए। चीनी कहाँ से आता है? गन्ने से। तो अब आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तकनीकी विधियां क्या है? तो इसमें दोस्तों ट्रेच मेथड, पेड़ी प्रबंधन, कचरा मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और सह फसल विधियां इसमें शामिल है, ठीक है। क्या क्या? ट्रेंच मेथड, पेड़ी प्रबंधन, कचरा मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और सह फसल विधियां। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अभी लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसमें तकनीकी विधियों के चरण को याद रख लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ट्रेंच मेथड, पेड़ी प्रबंधन, कचरा मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और सह फसल विधियां किस में शामिल हैं? पंचामृत योजना में। शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 2022 को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है। अब इस चिकित्सा योजना के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 21 जुलाई 2022 को, ठीक है। कब शुरू हुआ? 21 जुलाई 2022 को शुरू हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इसमें लक्षित वर्ग कौन है? तो दोस्तों इसका लाभ राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारियों, सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को मिलता है, ठीक है। तो लक्षित वर्ग कौन कौन है आपको पता चल गया। सेवारत, जो सेवा में कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं और उनके आश्रितों को ये लाभ मिलता है, ठीक है। अब इसमें चिकित्सा कवरेज कितना है? जैसे अभी आपने मुख्यमंत्री आरोग्य योजना देखा, वैसे इसमें चिकित्सा कवर क्या है? तो दोस्तों सरकारी संस्थाओं में असीमित और निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा है। मतलब समझ रहे हैं, अगर सरकारी संस्थान है तो उसमें असीमित अगर रुपए खर्च हो रहे हैं तो भी सरकार वहन करेगी, लेकिन प्राइवेट में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज की व्यवस्था करेगी सरकार, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए। अगला देखिए क्या है आपसे, अगला टॉपिक क्या है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कोविड-19 महामारी के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं, ठीक है, उनके भरण पोषण और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। मासिक सहायता इसमें कितनी दी जाती है? तो दोस्तों जो पात्र बच्चे हैं जो वयस्क होने तक यानी 18 वर्ष की आयु तक उनको 4,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है। और विवाह के लिए सहायता क्या है? तो योजना के अंतर्गत अनाथ हुई लड़कियां, ठीक है, उनके शादी के लिए सरकार 1,01,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी, ठीक है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे 1,01,000 रुपए। चलिए इसमें देखिए अगला स्कीम क्या है। देखिए सारे स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपके एग्जाम तक ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आते रहेंगे, ठीक है। यूपी महिला समर्थ योजना की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 22 फरवरी 2021 को, ठीक है। तो ये महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किया गया योजना है। 22 फरवरी 2021 को घोषित हुआ, ठीक है। और मुख्य केंद्र क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण जो महिलाएं हैं ना, उनको स्वयं सहायता समूहों को उनके सशक्त करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो आपने देखा होगा गांव में आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है, उसमें 10-12 महिलाएं सम्मिलित होती हैं। 2% के ब्याज पे वो पैसे उठाकर अपने निजी जैसे पशुपालन में, बकरी पालन में या फिर अन्य ऐसे किसी कार्य में खर्च करती हैं, ठीक है। तो ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, ये यूपी महिला समर्थ योजना का उद्देश्य है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योगों से जोड़ना और उनके उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाना, ठीक है। अगर कोई महिला कोई ऐसे कार्य में पैसे डाल के कुटीर उद्योग स्टार्ट करके प्रोडक्ट बनाती है तो उसके बारे में था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीसी सखी योजना है एक। अब इसकी शुरुआती तिथि क्या है? तो ये ग्रामीण बैंकिंग योजना है और ये 22 मई 2020 को शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है बीसी सखी योजना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है मुख्य उद्देश्य इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं सीधे लोगों के घर तक पहुंचाना, ठीक है। तो बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं ये बीसी सखी लोग घर तक पहुंचाएंगी ग्रामीण क्षेत्रों में। इनका मुख्य कार्य क्या होगा? तो स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षित, उसमें देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं या जो ग्रुप है उनको प्रशिक्षित, उनके प्रशिक्षित महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस, ठीक है, बीसी का फुल फॉर्म है ये,
सखी के रूप में तैनात करना। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह की जो मतलब एक तरह से उसमें प्रशिक्षित महिलाएं हैं, ठीक है, उनको बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में तैनात करना, यह है बीसी सखी योजना का उद्देश्य। शुरू कब हुआ? 22 मई 2020 को। मुखबिर योजना आई थी दोस्तों, ये फीमेल फोर्टिसाइड को रोकने के लिए आई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जून 2017 को। फीमेल फोर्टिसाइड क्या है? जो बच्चियां होती हैं उनका जो भ्रूण हत्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और अवैध लिंग परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पर्दाफाश करना, ये मुखबिर योजना का उद्देश्य था। ठीक है, कार्य प्रणाली ये कैसे कार्य करता था? तो अवैध लिंग जांच की सटीक सूचना देने वाले मुखबिर और सहायक को सरकार द्वारा गुप्त नगद पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, ये थी मुखबिर योजना। तो दोस्तों ये पहल स्पेशली स्टार्ट करनी चाहिए कहाँ पे? ये स्टार्ट होनी चाहिए हरियाणा में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड के बहुत सारे केसेस आते हैं, तभी तो वहाँ पे सेक्स रेशियो इतना खराब है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, तो दोस्तों ये क्या है? अब यहाँ पे इसकी घोषणा हुई थी 2021 और 22 के बजट में। ठीक है, और कृषि विकास योजना है ये, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो राज्य के प्रत्येक विकासखंड यानी ब्लॉक में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। बजट आवंटन की बात करें तो दोस्तों इस योजना के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों सारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक दो बार आप फास्टली रिवीजन भी करेंगे तो आपको सहायता ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद आप 10 क्वेश्चन टेस्ट के लिए लगाएंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो आप बने रहिए अपने परीक्षण के लिए भी। आप देखिए 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे 1093, 1076, 112 इसके बारे में प्रश्न बना है। तो दोस्तों 1090 के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? वुमेन पावर लाइन। क्या है? वुमेन पावर लाइन। इसकी शुरुआती तिथि है 15 नवंबर 2012। कब से? 15 नवंबर 2012 से शुरू की गई है। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित है। ठीक है, समर्पित है एक्चुअली, समर्थित तो हम लोग करेंगे। मुख्य उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को फोन या सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली जो छेड़खानी है और उत्पीड़न है उससे तत्काल सुरक्षा देना। ये है 1090 वुमेन पावर लाइन का उद्देश्य। ठीक है, अब इसमें विशेष नियम क्या है? तो शिकायत दर्ज करने वाली पीड़ित महिला या जो बालिका है उसकी पहचान पूरी तरह से इसमें गुप्त रखी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लोहिया आवास योजना एक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको देखिए क्या है। इसकी शुरुआती तिथि ये ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2012-13 में शुरू की गई थी। लोहिया आवास योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीब परिवारों को मुफ्त पक्का आवास देना जो इंदिरा आवास योजना की पात्रता सूची से छूट गए थे। ठीक है, तो 2012-13 में ये शुरू की गई थी लोहिया आवास योजना। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला क्या है। अब यहाँ पे डायल 100112 सेवा, अब इसके बारे में भी प्रश्न आपके पुलिस एग्जाम में बनेगा। शुरुआत तिथि क्या है? एकीकृत जो पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली है यूपी 100, इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2016 को हुई थी। कब? 19 नवंबर 2016 को यूपी 100 शुरू हुई थी। नया नंबर दोस्तों इस आपातकालीन सेवा नंबर को अब बदलकर 119 ठीक है कर दिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद एकीकृत सेवाएं, इसके माध्यम से पुलिस, फायर ब्रिगेड और चिकित्सा एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाएं एक साथ मिलती हैं। ये भी क्लैरिटी आप रखेंगे। पुलिस की सहायता, फायर ब्रिगेड की सहायता, चिकित्सा एम्बुलेंस की सहायता, ठीक है, इमरजेंसी जो सर्विस है वो 112 डायल करने पर मिल जाती हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो 100 से 112 ये ट्रांसफर हुआ ये किस वर्ष हुआ था, मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला देखिए क्या है। अगला किसान बही योजना है, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1992 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये योजना थी। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण राजस्व योजना है, ये भी बात याद रखनी है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों किसानों को उनकी कृषि भूमि के मालिकाना हक, जोत और खतौनी के विवरण की पासबुक जारी करना। ठीक है, तो किसानों को उनकी कृषि भूमि के मालिकाना हक, जोत और खतौनी विवरण की पासबुक जारी करना, ये किसान बही योजना है। 1992 में शुरू हुई थी। चकबंदी योजना के बारे में आपसे प्रश्न बनेगा।
तो दोस्तों अधिनियम और इसकी शुरुआत कब हुई, तो उत्तर प्रदेश ज्योत चकबंदी अधिनियम 1953 में, ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश ज्योत चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1953 में, और योजना सन 1954 में ये जाके लागू हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके प्रथम चरण और मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर प्रश्न बने आपसे, तो देखिए इसका प्रथम चरण, यह योजना सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिले की जो कैराना तहसील है वहां से शुरू हुई थी, और सुल्तानपुर जिले की जो मुसाफिरखाना तहसील है वहां से शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले के मुसाफिरखाना तहसील से ये शुरू हुई थी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों की अलग अलग जगहों पर जो बिखरी हुई कृषि भूमियां हैं उनके टुकड़ों को एक स्थान पर एक चेक पर एकत्रित करना। ठीक है, कब शुरू हुआ था दोस्तों चकबंदी, तो दोस्तों चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत आपने ये सारी चीजें देख ली है। चलिए जो सबसे लेटेस्ट स्कीम स्टार्ट हुए उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सेफ सिटी परियोजना स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत और विस्तार के बारे में बात करें तो दोस्तों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में ये लागू किया गया है सेफ सिटी परियोजना। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य इसमें जो तकनीकी का प्रयोग है वो क्या है, तो दोस्तों इसके तहत पूरे राज्य में AI आधारित CCTV कैमरों का नेटवर्क, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है और डार्क स्पॉट का सुदृढ़ीकरण किया गया है। ठीक है, किसमें, सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुरक्षा तंत्र इसमें कैसे काम करेगा, तो दोस्तों पिंक बूथ इसमें बनाए गए हैं। क्या, पिंक बूथ और एंटी रोमियो स्क्वाड को पूरी तरह इस तकनीकी में एकीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये है इस सुरक्षा तंत्र के मतलब कुछ हिस्से, तंत्र के हिस्से। उसके बाद अगला देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, यहां से यूपी पुलिस के एग्जाम में प्रश्न बनना लाजमी है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य में तेजी से बढ़ते डिजिटल और वित्तीय फ्रॉड जो है उस पर लगाम लगाना। प्रशासनिक ढांचा इसका क्या है, तो इसके तहत प्रदेश के 18 मंडलों में अत्याधुनिक जो क्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने हैं उनकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों सहायता प्रणाली कैसे मिलेगी और कैसे काम करेगी, तो दोस्तों नागरिकों की त्वरित सहायता के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है 1930। ये आप याद रख लेंगे, अगर किसी के साथ वित्तीय फ्रॉड होगा डायरेक्ट डायल कीजिएगा। ठीक है, तो 1930 को यूपी पुलिस के आपातकालीन तंत्र से ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायल हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, अगला है आपसे उत्तर प्रदेश सवेरा योजना, यूपी सवेरा योजना। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। इसमें लक्षित वर्ग कौन सा है, तो दोस्तों राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं, उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सवेरा योजना शुरू की गई है। मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों यूपी पुलिस के 112 आपातकालीन बेड़े द्वारा बुजुर्गों का पंजीकरण कर उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और अकेलेपन की समस्याओं को यहाँ पे नियमित निगरानी करना इसका क्या है दोस्तों, मुख्य कार्य है। ठीक है, अब इसकी विशेषता के बारे में अगर आपसे प्रश्न बने तो संकट के समय जो पंजीकृत बुजुर्ग हैं उनके घर पर पुलिस PRB सबसे कम रिस्पांस टाइम में पहुंचती है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे योजनाओं पे जो जापान जैसे गवर्नमेंट है बहुत काम करते हैं। मिशन शक्ति अभियान के बारे में प्रश्न बने तो दोस्तों ये महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की राज्यव्यापी फ्लैगशिप अभियान है। क्या नाम है, मिशन शक्ति अभियान, जिसका हाल ही में नया चरण शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनकी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और थानों में महिला हेल्प डेस्क को मजबूत करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें जो विशेष की बात करें, विशेष बल, तो दोस्तों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला पुलिस कर्मियों के, ठीक है, द्वारा सीधे चौपालों के माध्यम से संवाद स्थापित करना। जिसको इसमें देखिए जो महिलाएं इसमें पुलिसकर्मी भाग लेंगी या जो ऐसी सहायता देंगे उनको पुलिस या शक्ति दीदी का कॉन्सेप्ट मिला है। क्या, शक्ति दीदी की उपाधि, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उपाधि है। उसके बाद अगला देखिए क्या है दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अब इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इसमें। ठीक है, इसमें नवीनतम संशोधन क्या हुए हैं, तो राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत वित्तीय सहायता को सीधे बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
अब इसमें देखिए वित्तीय सहायता गरीबों और निराश्रित परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु दी जाने वाली जो राशि है वो 51,000 पहले थी, उसको बढ़ा के 1,01,000 रुपए प्रति जोड़ा कर दिया गया है। ठीक है, और बजट 2026-27 की बात करें तो दोस्तों इस संशोधित योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए चालू बजट में 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आवंटन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कितना है? 750 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री अंत्येष्टि अनुदान योजना है। अब इसके बारे में आपसे प्रश्न बने तो इसमें लक्षित वर्ग कौन है? तो दोस्तों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो अत्यंत निर्धन, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के निराश्रित परिवार हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री अंत्येष्टि अनुदान योजना। अब इसमें देखिए मुख्य कार्य क्या है इस योजना का? तो परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार की तत्कालिक व्यवस्था हेतु 5,000 नगद वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री अंत्येष्टि अनुदान योजना इसको कहेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा। शुरुआत कहां से हुआ? तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र से हुआ है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई अनूठी योजना है। कार्य प्रणाली इसका कैसे चलेगा? तो दोस्तों यदि कोई प्रवासी नागरिक अपने पैतृक गांव में सामुदायिक भवन, स्कूल या अस्पताल बनवाना चाहता है तो दोस्तों वो लागत का 60% वो स्वयं देगा, 40% उसको क्या मिलेगा? सरकार की तरफ से। ठीक है, कि चलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो सरकार सहयोग परियोजना की 40% धनराशि और जमीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसे मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके पास, आपके फैमिली में अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, तो अगर आप एनआरआई फैमिली से आते हैं, ठीक है, वैसे आते तो क्यों ही इतना संघर्ष रहता है ना, लेकिन ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और चलिए बात करते हैं अगले स्कीम के ऊपर। अगला स्कीम है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत ही इसको शुरू किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उच्च नस्ल की स्वदेशी गायों को संरक्षण देना। अभी मैंने आपको बताया था अगर 25 गायों का बेड़ा आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें साहिवाल, गिर और थार पारकर है। ठीक है, क्या है? साहिवाल बहुत दूध देती है ये। ठीक है, गिर हुआ और थार पारकर, ऐसी जैसी मतलब इस प्रकार की प्रजातियों की 25 स्वदेशी गायों की अगर डेयरी यूनिट को स्थापित करता है कोई पशुपालक तो उसको 50% का भारी अनुदान सरकार देती है। ठीक है, और इसमें अधिकतम 31.25 लाख का लगभग का आवंटन मिलेगा। मतलब बहुत अधिक, जितना बड़ा कार्य उतना, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही सरकार आपके साथ सहयोग हाथ से हाथ मिला के चलेगी। इसमें देखिए इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 31.25 लाख तक की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ये बात मैंने आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, और देखिए आज के इस महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रम में जो लास्ट स्कीम है वो अब आपके सामने है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम है। अब इसकी घोषणा दोस्तों उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 के तहत किया गया है और इसमें टेक्नोलॉजी मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण और जो कस्बाई क्षेत्र है उसके युवाओं को डिजिटल व्यवसायों यानी कि ई कॉमर्स जैसे कंटेंट निर्माण और फिनटेक के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें जैसे इसकी सहायता दोस्तों स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को इंक्यूबेशन सेंटर मिलेगा, तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय अनुदान देकर डिजिटल स्टार्टअप इसमें शुरू करवाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपने 40 सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को देख लिया है। अब बारी है टेस्ट की। अब देखते हैं आपने कितने ध्यान से इस पूरे क्लास को एंजॉय किया है। और चलिए अब हम टेस्ट को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी है टेस्ट की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश बजट में घोषित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का बजटीय प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 400 करोड़। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने राइट आंसर किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित जो ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना है उसके अंतर्गत पात्र पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह हेतु कुल कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों एक मुफ्त राशि दी जाती है। बताइए कितनी?
तो इसमें मैंने आपको बताया था 51,000 रुपए का एक मुफ्त राशि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का आगामी 10 वर्षों में क्या मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को सफल उद्यमी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मैंने आपको बताया था। एग्जामिनर यहाँ पे आंकड़े दे देगा 40 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों के चारों ओर सोलर फेसिंग सौर बाढ़ लगाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का कितने प्रतिशत सरकारी अनुदान दिया जाता है? तो दोस्तों कितना? 60%। कितना? 60%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसमें 12 वोल्ट मैंने आपको बताया था, 12 वोल्ट का ही इसमें दिया जाएगा सप्लाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीज जो स्कीम है उसमें प्राथमिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? यूपी एग्रीज। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कृषि उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन से। अब मुझे बताएंगे वर्ल्ड बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है यूपी एग्रीज स्कीम में। ठीक है, मैंने आपको बताया था, आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जो प्रसिद्ध मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है उसके तहत वर्तमान नियमों के अनुसार बालिकाओं को जन्म से उच्च शिक्षा तक कुल कितनी राशि 6 चरणों में दी जाती है? तो दोस्तों पहले 15,000 था, अब यही 25,000 कर दिया गया है। आपको बता चुका हूं, आपके लिए इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए संचालित मिशन महिला सारथी के तहत मुख्य रूप से किस कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है? तो बताइए मिशन महिला सारथी के अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें यूपी रोडवेज बसों में केवल महिला ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्ति अयोध्या से शुरू हुई ये पहल है, मैंने बता रखा है आपको। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित ऐतिहासिक चकबंदी योजना का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था तथा यह योजना सर्वप्रथम किन जिलों में प्रायोजित या प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अधिनियम 1953, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक पात्रता शर्त अनिवार्य है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्र उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और तकनीकी उच्च शिक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। ठीक है, तो ये शर्त है। अगला और लास्ट क्वेश्चन और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? तो दोस्तों यहां पे दिए गए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था 60% लागत अगर एनआरआई देता है तो 40% का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी। ठीक है, तो ये है मातृभूमि योजना का, ठीक है, सबसे सटीक सबसे बढ़िया जवाब। ठीक है, इस तरह से आपने 10 क्वेश्चन देख लिए, टॉपिक देख लिया। अब वीडियो में फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। आप जुड़ जाइए जीएस फोकस फैमिली से, क्योंकि आपके एग्जाम तक अब सभी महत्वपूर्ण क्लासेस आते रहेंगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।